सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। महान व्यक्ति कभी भी अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करते, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से वे खुद अवसरों का निर्माण कर लेते हैं। कहते हैं, जिस भी काम को आप शिद्दत से करना चाहें, उसे करने का कोई भी समय नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता कि वो दिन के 12 घंटे हैं या रात के 12 घंटे हैं। ध्यान रहे, जितना कठिन और जानदार संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही ज्यादा शानदार होगी। यदि कोई आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहा, तो समझ लेना आपका लक्ष्य काफी ज्यादा छोटा है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है दूसरों की चिंता किए बगैर मस्त होकर अपने और अनजान लोगों के बीच मस्त होकर बोलना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह के अंदाज में बोलना जैसे सारी दुनिया आपको ही सुनने के लिए आई है। पब्लिक स्पीकिंग में आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट और आपकी भाषा पर आपका शानदार कमांड सब कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी नॉलेज और अवेयरनेस है। इसलिए कहते हैं, हर समय हर घड़ी अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखो और सही समय आने से पहले अपने मुंह को बंद रखा करो। हमेशा नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहो। मुझे मालूम है कि आप भी दिल से चाहते हैं कि आप बिना शर्म, बिना डर और बिना किसी घबराहट के आराम से कूल होकर लोगों की भीड़ में मस्त होकर बोलें। भीड़ यानी समूह, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पब्लिक ग्रुप हो या किसी फंक्शन पार्टी का हिस्सा, कोई शादी का हिस्सा हो, बिजनेस सेमिनार हो या किसी स्टेज पर खड़े होकर दिया जाने वाला छोटा बड़ा स्पीच हो। मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि आप उस समय हर किसी से बिना किसी तनाव के आराम से बात कर लेवें। लोग आप पर हंसे नहीं, बल्कि आपकी तारीफ करें। आप पार्टी या महफिल की शान बन जाएं और हर कोई आपसे बात करना चाहे, आपसे दोस्ती करना चाहे। यदि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब एकदम क्लियर है कि आप में जीरो से हीरो बनने की काबिलियत है। जरूरत है आपको स्पार्क देने की, आपको इजी और साइंटिफिक प्रोसेस बतलाने की। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई साइड में चला जाएगा। इसके लिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि आपको इस वीडियो से 1% भी फायदा हो रहा है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। पब्लिक स्पीकिंग का मूल मंत्र है कॉन्फिडेंस के साथ स्मार्टली बोलना। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर रोज कम से कम 2 घंटे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक्सेल करने में और नॉलेज पर काम करें। इसके लिए आपको डेली अफेयर्स, रोजमर्रा की बातें आदि पर नजर रखनी होगी। न्यूज तथा सबसे ज्यादा टीआरपी वाले अच्छे प्रोग्राम्स को फॉलो करना होगा। ऐसी कॉमन खबरों या हैप्पी टॉक्स में अवेयरनेस बढ़ानी होगी, जो सभी लोगों की लाइफ लाइन का हिस्सा होती है। क्योंकि जब आपको स्टेज पर एक साथ काफी सारे लोगों को एड्रेस करने का मौका मिलेगा, आपको उसी समय पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बोलना होता है। इसके लिए तो आपको उसी टॉपिक के इर्द गिर्द की चीजों पर ही फोकस करना होता है। बगैर किसी डर के स्टेज पर आराम से कैसे बोलें या स्टेज फियर को ओवरकम कैसे करें, यदि आप इस पर कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन समय कम होने के कारण आज का ये वीडियो पब्लिक स्पीकिंग के फर्स्ट स्टेप पर फोकस है, जहां आप रूटीन यानी रोजमर्रा के फंक्शन, शादी, बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर या अपनों के बीच में बात करने की शुरुआत कैसे करें और उसकी इम्प्रेसिव हैप्पी एंडिंग कैसे करें के पावर टूल के बारे में समझ पाएंगे। ऐसी जगह आपको नॉर्मल टॉपिक्स पर ही बात करनी होती है। यहाँ आप स्टेज वाली भारी भरकम भाषा में बात नहीं कर सकते, अदरवाइज लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में माहौल के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। ऐसे माहौल में आपको खुद को प्रूव करने की बजाय उन्हें जोड़ने के लिए बात करनी चाहिए। अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि बेशक पांव फिसल जाए, लेकिन आपकी जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। इसके लिए आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, उसको लिखना होगा और उसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस भी करनी होगी। लगातार मेहनत करते रहने से आप जो भी नॉलेज गैदर करोगे, उसे अपने दिमाग से निकाल कर अपनी जुबान पे लाना ही स्पीकिंग है। यानी आपका अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। बोल तो सभी लेते हैं, लेकिन अच्छा बोलने वालों को ही सलाम किया जाता है। और अच्छा बोलने के लिए
प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इंसान अपने जन्म के 2 वर्ष बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी ज़िंदगी लग जाती है। शब्दों से ही पहचान होती है इंसान की, वरना शब्दों की ताकत से या तो आप किसी के दिल में उतर जाते हो या फिर किसी के दिल से ही उतर जाते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको कंटिन्यूअस अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। जुबान से निकलने वाले शब्द का सिलेक्शन, बोलने की स्पीड, बोलते समय उसके उतार चढ़ाव, ठहराव, सभी पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अपने मेमोरी पावर से मसल पावर पर शिफ्ट होने की, यानी मसल्स पर ज़्यादा जोर देने की। यहाँ मसल्स पावर का मतलब है दिमाग में रखी हुई चीज़ को जुबान के थ्रू बाहर निकालने के लिए मेहनत करने की। इसके लिए आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं या जो भी चीज़ सुनते हैं उसको जोर जोर से बोलकर रिपीट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए पूरे हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के साथ हर सेंटेंस को उतार चढ़ाव और ठहराव के साथ लगातार कंटिन्यूअस बोलना होगा। इससे आपकी बोलने की जो रुकी हुई क्षमता है उसमें निखार आ जाएगा और आपका हेजिटेशन भी धीरे धीरे अपने आप ही खुल जाएगा। पब्लिक के बीच में बोलने से हम सबसे पहले खुद ही यह सोच कर घबरा जाते हैं कि जब हम किसी से बात करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सोचने से पहले ही सामने वाले से बात करना शुरू कर देते हैं, जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको निराश नहीं होने देता, बल्कि आपको पूरा विश्वास दिलाता है कि बात करने की घबराहट आपकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि आपका भ्रम मात्र था। लगातार प्रैक्टिस के कारण और पूरी नॉलेज होने के कारण आपके मुंह से ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे शब्द निकलने लग जाते हैं और लोग आपकी तारीफ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। बस यहीं से आपकी शानदार पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ की शुरुआत ही मुश्किल होती है, अंत तो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। मुझे मालूम है शुरू के कुछ समय तक जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। समझी हुई चीज़ों को बोलने के लिए घंटों बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से शुरू में तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द देगी, लेकिन एक समय आपकी तपस्या रंग लाएगी और उसके बाद यह काम आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। भविष्य में ये काम आपको काम ही नहीं लगेगा, बल्कि इसमें आपको मजा आने लगेगा। जो नई चीज आपको आज दिन तक पढ़ने में बोरिंग लग रही होगी, आने वाले समय में वह आपको अपने आप ही इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। इसके बाद जब भी आपको अपने एफर्ट्स के लिए कुछ लोगों के थ्रू अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। आगे आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यह खुद ही ऑटो पायलट मोड पर आकर आपको जीवन में नई ऊंचाइयां और ऊंची उड़ान दे देगी। अपने पुराने बैड एक्सपीरियंस को बाय बाय करके अपनी नेगेटिव सोच को बदलो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। आपकी जीत निश्चित है। भगवान आपके साथ है। यदि खुदा नहीं तो फिर उसका जिक्र क्यों, और यदि खुदा है तो फिर कल की फिक्र क्यों। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर काफ़ी विस्तार में और भी वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको अभी इसी वक्त से काम को शुरू करना होगा। YouTube पर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज आदि पर दुनिया भर के अच्छे वीडियो भरे पड़े हैं। उनमें से अच्छे स्पीकर्स के वीडियोस का सिलेक्शन कीजिए, उन सभी वीडियोस को बार बार देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के ढंग, पोस्चर आदि पर ध्यान दीजिए और उसकी तब तक कॉपी कीजिए जब तक लोग आपकी कॉपी ना करने लग जाएं। आप अंत तक इस वीडियो में बने हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में बड़े आराम से अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दुनिया का कोई भी समाधान ऐसा नहीं है जिसमें समस्या ना हो, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुछ समय की मेहनत से यदि जीवन भर खुशी मिल जाए तो यह किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं हो सकता। यदि आप भविष्य में भी इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि भविष्य में इससे आपका 1% भी फायदा हो सकता है, तो हैप्पी लाइफ चैनल के इस वीडियो को लाइक भी करें और नीचे शेयर बटन पर जाकर शेयर भी करें। यदि आप इस वीडियो के लिए मुझे और मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट में आपके शहर का नाम लिखकर पोस्ट कर दें। बस कमेंट करके ये भी जरूर बतलाएं कि ये वीडियो आपको काम का लगा या नहीं।
इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है ये आने वाले वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएंगे और जल्द ही आप अपना वो सपना हासिल कर लेंगे जो आप लंबे समय से देख रहे हैं, क्योंकि आपका जन्म ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।